नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपने आधुनिक भारत में जो यूरोपियन कंपनी का आवागमन होता है, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को पुर्तगीज के आने का और यहाँ पर बसने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे वो विकसित हुआ उसके बारे में अपनी सीरीज़ में आज बात करेंगे। नीनो डी कुन्हा की। भारत में जो तीसरे गवर्नर जनरल अर्थात तीसरे वाइसरॉय बनकर आए वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का भारत में जो कार्यकाल रहा वो रहा 1529 से 1538 ईस्वी। अलबुकर्क के बाद ये जो पुर्तगाली गवर्नर थे ये बहुत ही प्रमुख गवर्नर रहे हैं और इन्होंने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। यानी अब जो इनका कार्यालय था वो कहाँ हो गया, गोवा में स्थापित कर दिया इन्होंने, पहले कोचीन में हुआ करता था। तो इस प्रकार जो गोवा था अब वो भारत में पुर्तगाली राज्य की एक तरीके से औपचारिक राजधानी बन गया था। ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो गवर्नर जनरल थे यानी वाइसरॉय थे डी कुन्हा, इन्होंने मद्रास के समीप सैंथोन और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की और ये पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके इन्होंने भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो यानी इस तरीके से जो पूर्वी समुद्री तट था भारत में उधर भी इन्होंने विस्तार किया और इन्होंने पुर्तगाली बस्तियां भी वहां पर बसाई। अब बात आती है 1534 में। 1534 में बेसिन पर और 1535 में द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। इसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता किया, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पे बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया। यानी ये वहाँ पर एक दीवार खड़ी करना चाहते थे, इसके लिए बहादुर शाह जो है तैयार नहीं हुए और इस बात को लेकर इन दोनों में जो है आपस में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। ध्यान देने वाली बात है कि जब ये वहाँ पर झगड़ा हुआ तो बहादुर शाह जो है समुद्र में गिर के डूब गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नीनो डी कुन्हा थे इनकी 2 शादियां हुई थी, पहली मारिया से और दूसरी इसाबेल से। इस प्रकार नीनो डी कुन्हा को अदालती कार्यवाही में फंसा दिया गया और इन्हें वापस लौटना पड़ा। जब ये वापस जा रहे थे तो कैप ऑफ गुड के आसपास इनका जो जहाज था वो बर्बाद हो गया और इस प्रकार से भारत में जो इनका कार्यकाल था वो समाप्त हो जाता। अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है पुर्तगाली नियंत्रण भारत पर बढ़ता गया और इन्होंने क्या क्या सफलताएं प्राप्त यहाँ पे की है। तो इस तरीके से धीरे धीरे सीक्वेंस में मैं आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप जुड़े रहना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।